नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुटेक एंड रिक्रूटमेंट में। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के द्वारा मुख्य परीक्षा 2023 नेप एग्जामिनेशन पैटर्न एवं पाठ्यक्रम आदि के संदर्भ में विभिन्न अपडेट्स जारी किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी अपडेट्स के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे, न्यूज़ एंड अपडेट्स के अंतर्गत व्यू ऑल दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे, रिवाइज्ड फी स्ट्रक्चर 2023 से 2024 नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिवाइज्ड फी स्ट्रक्चर रिगार्डिंग गाइडलाइंस ऑफ इस सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन पैटर्न अकॉर्डिंग नेप 2020 एंड मिड टर्म एग्जामिनेशन या कंटिन्यूस असेसमेंट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे 7 जनवरी 2024 को जारी जो नोटिफिकेशन है, उसके बाद हम बात करेंगे 6 जनवरी 2024 को जारी नोटिफिकेशन के बारे में। रिवाइज्ड फी स्ट्रक्चर 2023 से 2024 यहाँ दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा और क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इन प्रकार देखा जा सकता है। 7 जनवरी 2024 को संशोधित शुल्क संरचना 2023 से 2024 का जो है यहाँ अधिसूचना जारी की गई है। प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 18/3/2023 एवं 20/6/2023 में लिए गए निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय की सत्र 2023 से 2024 की परीक्षाएं विविध शुल्कों में वृद्धि की गई थी। तो यहाँ स्पष्ट किया गया है शुल्कों में क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। साथ ही एलुमनी एसोसिएशन फी, सेंट्रल लाइब्रेरी फी, कैंपस डेवलपमेंट फी, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर फी, प्री रजिस्ट्रेशन फी, एग्जामिनेशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फीस अधिरोपित की गई थी। इस संबंध में राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा विभाग माननीय कुलपति महोदय द्वारा उच्च स्तरीय शुल्क समीक्षा समिति का गठन किया गया, जिसकी प्रथम जो बैठक है 16 दिसंबर 2023 और दूसरी बैठक 21 दिसंबर 2023 को संपन्न हुई। उक्त बैठकों में विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधिगण की सहमति से पूर्व दिनांक 18/10/2023 को जारी शुल्क संरचना को छात्र हित में एवं विश्वविद्यालय के अकादमिक एवं शैक्षणिक उन्नयन को ध्यान में रखते हुए परीक्षा शुल्क में केवल 10% वृद्धि करने एवं उपरोक्त वर्णित विविध शुल्कों की शुल्क राशि को यहाँ 2700 रुपये से घटाकर 1100 करने, जिसे 2 सेमेस्टरों में प्रति सेमेस्टर 550 जमा कराया जाएगा निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क में वृद्धि कर दी गई है 10% की, और इसी के साथ में शुल्कों की जो कुल राशि है वहाँ 2700 रुपये से घटाकर 1100 रुपये कर दी गई है, और 2 सेमेस्टरों में प्रति सेमेस्टर यहाँ आपको 550 रुपये जमा कराना होगा। तो ये निर्णय लिया गया है राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा। उक्त निर्णय अनुसार संशोधित शुल्क संरचना को प्रबंध मंडल एवं वित्त समिति के माननीय सदस्यगण को अवलोकनार्थ एवं टिप्पणी हेतु प्रेषित किया गया। इस बाबत आदि दिनांक किसी भी माननीय सदस्यगण से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, अतः परीक्षा सत्र 2023 से 2024 की 10% वृद्धि के साथ संशोधित शुल्क संरचना जारी की जाती है। इस संबंध में विस्तृत शुल्क संरचना प्रत्यक्ष विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। तो यहाँ पर सत्र 2023 से 2024 में परीक्षा शुल्क में 10% की जो वृद्धि की गई है। अब बात करेंगे कि इस पाठ्यक्रम में कितनी फीस यहाँ बढ़ोतरी की गई है। रिवाइज्ड फी स्ट्रक्चर यहाँ दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा और क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। 7 जनवरी 2024 को यह जो कार्यालय आदेश जारी किया गया है, फीस निर्धारण किया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्नातक स्तर की सेमेस्टर और वार्षिक प्रणाली परीक्षा 2023 से 2024 के लिए जो परीक्षा शुल्क है रेगुलर स्टूडेंट के लिए, एक्स स्टूडेंट्स के लिए और नॉन कॉलेज स्टूडेंट के लिए इस प्रकार रहेगी। नेम ऑफ एग्जाम BA BCom सेमेस्टर 1st एंड टू 4th। तो यहाँ पर सेमेस्टर जो फीस है वो निर्धारित की गई है। 10% जो वृद्धि की गई है और 10% वृद्धि करने के पश्चात जो रही है फीस वो यहाँ दी गई है। 2023 से 2024 में सेमेस्टर प्रणाली लागू होने की स्थिति में शुल्क सेमेस्टर वाइज रहेगी। तो यहाँ पर जो शुल्क है किस हिसाब से है, सेमेस्टर वाइज से रहेगी। वार्षिक प्रणाली में पूर्व से ही प्रवेशित परीक्षार्थियों की शुल्क वार्षिक रहेगी। तो यहाँ पर फीस में जो है बढ़ोतरी की गई है। स्नातकोत्तर स्तर की जो सेमेस्टर और वार्षिक प्रणाली परीक्षा है उसके लिए शुल्क का निर्धारण इस प्रकार किया गया है पर सेमेस्टर। व्यावसायिक स्तर के जो पाठ्यक्रम है उनके लिए इसी तरह से कैंडिडेट नॉट इनरोल्ड विद द यूनिवर्सिटी विल हैव टू पे द फॉलोइंग। तो यहाँ निर्धारण फीस चार्जेस वेरियस फैसिलिटीज ऑफ सेशन, लेट फीस इनरोलमेंट, PG और UG प्रैक्टिकल और ड्यू पेपर्स सहपाठी परीक्षार्थियों के लिए और ट्रांसक्रिप्शंस के लिए। अदर फीस सेशन है तो यहाँ 100 की वृद्धि प्रतिवर्ष 100 रुपये की वृद्धि की जाएगी, जिसमें 500-200 की सीमा पर पहुंचने पर जो वृद्धि बंद कर दी जाएगी, और फीस सेमेस्टर वाइज आधी आधी बांटकर प्रति सेमेस्टर 550 और 550 जमा करानी होगी।
तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं और जो फीस है वो संशोधित कर दी गई है, अर्थात 10% की वृद्धि के साथ यहाँ लागू कर दिया गया है। अब बात करेंगे हम नेप 2020 का जो पाठ्यक्रम है उसके संदर्भ में। तो यहाँ दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा और क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। 6 जनवरी 2024 को यह आदेश जारी किया गया है। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सेमेस्टर प्रणाली आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों की रूपरेखा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रमों एवं क्रेडिट रूपरेखा के अनुरूप सत्र 2023 से 2024 से महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के कला, वाणिज्य, विज्ञान, ललित कला, सामाजिक विज्ञान संकाय से संबंधित सेमेस्टर स्नातक पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली प्रारंभ की जा रही है। तो यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली 2023 से 2024 के अनुरूप चाहे कला हो, वाणिज्य हो, विज्ञान हो, ललित कला हो, सामाजिक विज्ञान हो, सभी संकायों के लिए यहाँ लागू कर दी गई है। सेमेस्टर प्रणाली में स्नातक पाठ्यक्रम 3 या 4 वर्षों का होगा। तो यहाँ 3 या 4 वर्षों का रखा गया। इसमें इंडस्ट्री भी रखी गई है। प्रत्येक वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे। छात्रों की विषम सेमेस्टर जैसे प्रथम, तृतीय, पंचम तथा सप्तम की जो परीक्षा होगी दिसंबर माह में आयोजित होगी और 2023 से 2024 की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं जनवरी माह में आयोजित होगी। और सम सेमेस्टर की हम बात करें जैसे द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम और अष्टम की जो परीक्षा है वो मई माह में आयोजित होगी। तो इस पॉइंट का हमें विशेष ध्यान रखना है। कौन से सेमेस्टर की परीक्षा कब आयोजित होगी, तो यहाँ दिया गया है विषम सेमेस्टर के संदर्भ में और सम सेमेस्टर के संदर्भ में। स्नातक पास कोर्स पाठ्यक्रम जैसे BA, BCom, BSc में प्रत्येक विद्यार्थी को 3 मुख्य विषयों मेजर सब्जेक्ट का चयन करना होगा। प्रत्येक मुख्य विषय के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य विषय के अनुसार केवल सैद्धांतिक परीक्षा या सैद्धांतिक प्लस प्रायोगिक दोनों परीक्षा होंगी। तो स्पष्ट किया है कि स्नातक जो पाठ्यक्रम है जैसे BA, BCom, BSc प्रत्येक जो विद्यार्थी होगा 3 मुख्य जो विषय यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे। प्रत्येक मुख्य विषय में एक प्रश्न पत्र की परीक्षा यानी जो एक पेपर होगा, यहाँ पर 3 मुख्य विषय हैं। प्रत्येक मुख्य विषय के लिए एक प्रश्न पत्र की परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी तीन मुख्य विषय है तो 3 परीक्षा यहाँ आयोजित की जाएगी। यानी एक पेपर रहेगा एक मुख्य विषय के लिए। मुख्य विषय के अनुसार प्रत्येक मुख्य विषय के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा आयोजित होगी। मुख्य विषय के अनुसार केवल सैद्धांतिक परीक्षा या सैद्धांतिक प्लस प्रायोगिक दोनों परीक्षा आयोजित होगी। स्नातक ऑनर्स पाठ्यक्रम की बात करें जैसे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, मुख्य ऑनर्स के प्रत्येक विषय के 2 प्रश्न पत्र होंगे। यहाँ पर कितने प्रश्न पत्र होंगे? 2। तीसरा प्रश्न पत्र मुख्य ऑनर्स से भिन्न अन्य विषय का प्रश्न पत्र का यहाँ चयन करना होगा। जो ऑनर्स के विद्यार्थी होंगे उनके 2 विषय तो कैसे होंगे? पॉलिटिकल साइंस के होंगे और जो तीसरा विषय होगा वो पॉलिटिकल साइंस से भिन्न रहेगा। यानी दूसरा जो है विषय यहाँ पर चयन करना होगा। यह एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान विषय का चयन करना है तो स्नातक कार्यक्रम में BA पॉलिटिकल साइंस कहलाएगा और इस कार्यक्रम में राजनीति विज्ञान विषय के 2 पेपर होंगे और तीसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो राजनीति विज्ञान का नहीं होगा, अन्य विषय का यहाँ प्रश्न पत्र होगा। तो इस पॉइंट का हमें विशेष ध्यान रखना है सब्जेक्ट का चयन करते समय। मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में योग्यता वृद्धि पाठ्यक्रम एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स EEC के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा की परीक्षा देनी होगी। इस प्रकार प्रथम वर्ष के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम यानी वैल्यू एडेड कोर्स VAC, कौशल वर्धित पाठ्यक्रम SEC स्किल इनहेंसमेंट कोर्स की सूची में से पाठ्यक्रम अनुसार प्रत्येक सेमेस्टर में एक विषय का अध्ययन करना होगा, जिसे निम्न सारणी द्वारा समझा जा सकता है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश तो पढ़नी है और साथ में ये जो है एक तो मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम है और एक ये कौशल वर्धित पाठ्यक्रम है, इसका भी हमें यहाँ अध्ययन करना होगा। इनका क्रेडिट सिस्टम इस प्रकार दे सकते हैं हम। योग्यता वर्धित कार्यक्रम क्रेडिट और अंक कितने रहेंगे और कुल अंक कितने रहेंगे। NSS और NCC के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। प्रत्येक विषयों या प्रश्न पत्रों में क्रेडिट हासिल करने के लिए विद्यार्थी को न्यूनतम C ग्रेड यानी 40% मूल्यांकन को ही लागू किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति का आकलन एवं शैक्षिक विकास के लिए निरंतर मूल्यांकन को लागू किया गया है। अतः नियमित छात्रों के लिए सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज SGPA में प्रत्येक पाठ्यक्रम के 2 घटक हैं, सतत मूल्यांकन CA और 20% भार यानी CA का हो गया 20% भार तथा सेमेस्टर के अंत में परीक्षा होगी उसका वेटेज रहेगा 80%। तो ये सतत मूल्यांकन है। सहपाठी छात्रों के लिए सतत मूल्यांकन यानी CA नहीं होगा। जो सहपाठी विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ जो CA का है जो सतत मूल्यांकन नहीं होगा इनका, अर्थात सेमेस्टर के अंत में परीक्षा होगी 80% भार के साथ में। ये 2 पॉइंट है सहपाठी विद्यार्थियों के और रेगुलर विद्यार्थियों के लिए। नियमित छात्रों को पाठ्यक्रम के सेमेस्टर के अंत में परीक्षा यानी EOSE में पात्रता हासिल करने के लिए विद्यार्थियों को सतत मूल्यांकन में न्यूनतम C ग्रेड यानी 40% अंक तथा न्यूनतम 75% उपस्थिति हासिल करना आवश्यक होगा। अब जो नियमित विद्यार्थी हैं उनकी जो सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी अंत में, उस परीक्षा में बैठने के लिए जो सतत मूल्यांकन होगा CA, इसमें कितने % लाना जरूरी है? 40% लाना अनिवार्य होगा बैठने के लिए। सतत मूल्यांकन CA 3 घटक होंगे इसके। अब जो सतत मूल्यांकन है इसके 3 घटकों में यहाँ डिवाइड किया गया है। ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए केवल। मध्यावधि परीक्षा सतत मूल्यांकन अंकों का 50% भार होगा। असाइनमेंट, परियोजना, कार्य गतिविधियां सतत मूल्यांकन का 25% भार। उपस्थिति सतत मूल्यांकन का 25% भार। यानी जो प्रेजेंट है उसके भी यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे।
यदि विद्यार्थी विश्वविद्यालय या कॉलेज में उपस्थित भी रहता है तो उसके भी यहाँ पर जो है नंबर दिए जाएंगे। असाइनमेंट, परियोजनाएं, गतिविधियाँ हैं तो उनके भी नंबर यहाँ 25% का भारांक है, और मध्यावधि परीक्षा यहाँ जो होगा उसका 50% भारांक, तीनों को मिलाकर सीए का तैयार किया जाएगा। और सीए में कितने परसेंट, इन सबको मिलाकर आपको 40% लाना अनिवार्य होगा मेन जो मुख्य परीक्षा है उसमें बैठने के लिए। ये व्यवस्था केवल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, सहपाठी विद्यार्थियों के लिए ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं है। विषम सेमेस्टर प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम में सम सेमेस्टर, द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम और अष्टम में सभी विद्यार्थियों का उन्नयन यानी प्रमोशन किया जाएगा। वर्तमान वर्ष में अगले वर्ष में पदोन्नति के लिए पिछले वर्ष के सभी निर्धारित पाठ्यक्रमों को न्यूनतम सी ग्रेड यानी 40% के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। यानी 40% अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अगले वर्ष में जो है आपकी पदोन्नति नहीं होगी। तो यहाँ ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि प्रथम वर्ष में छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट की न्यूनतम संख्या 48 से कम है तो पहले वर्ष में न्यूनतम 18 क्रेडिट, मुख्य विषयों में कुल क्रेडिट 36 या 50%, न्यूनतम 26 क्रेडिट, कुल क्रेडिट 52 या 50% अर्जित करने पर बेक प्रमोशन टिप्पणी के साथ पदोन्नत किया जाएगा। अपने दूसरे वर्ष में वह पहले और दूसरे सेमेस्टर की प्रासंगिक विषयों में उपस्थित होकर भी आवश्यक क्रेडिट अर्जित कर सकता है, अन्यथा छात्र प्रमोट नहीं किया गया टिप्पणी के साथ पूर्व छात्र होगा। कोई भी वर्ष छात्र पिछले वर्ष के किसी एक सेमेस्टर की सभी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता है। कोई भी वर्ष छात्र पिछले वर्ष के किसी एक सेमेस्टर की सभी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम से निकास एवं प्रवेश की नीति है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यार्थी के पास किसी पाठ्यक्रम में एकाधिक निकास एवं प्रवेश की सुविधा निम्न प्रकार प्रदान की जाती है। तो क्रेडिट सिस्टम लागू है। तो जो छात्र प्रथम वर्ष में पूरा होने के बाद स्नातक पाठ्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं उनको प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित 52 क्रेडिट से भी न्यूनतम 48 क्रेडिट प्राप्त करने होंगे। गर्मी की छुट्टियों में 4 क्रेडिट की इंटर्नशिप पूरा करनी होगी और ऐसे विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी ऐसे विद्यार्थी जो प्रथम वर्ष तक पढ़ना चाहते हैं यानी उससे बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ क्रेडिट जो दिया जाएगा वो यहाँ रहेगा 52 क्रेडिट में से न्यूनतम 48 क्रेडिट प्राप्त करने होंगे और गर्मी की छुट्टियों में यहाँ पर 4 क्रेडिट की इंटर्नशिप पूरी करनी होगी और ऐसा करने पर उन्हें दिया जाएगा सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी प्रथम जो वर्ष के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट उन्हें डिप्लोमा दिया जाएगा और तीसरे वर्ष के जो स्टूडेंट होंगे जो बाहर जाते हैं उनको यहाँ स्नातक डिग्री मिलेगी। और जो छात्र चतुर्थ वर्ष पूरा होने के बाद स्नातक पाठ्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष के लिए निर्धारित कुल 200 क्रेडिट में से न्यूनतम 196 क्रेडिट प्राप्त करने होंगे। गर्मी की छुट्टियों में 4 क्रेडिट की इंटर्नशिप पूरा करना होगा और ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक ऑनर्स डिग्री प्रदान की जाएगी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष में पाठ्यक्रम से बाहर निकलने वाले छात्र 3 साल के अंतराल में स्नातक पाठ्यक्रम के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष में पुनः प्रवेश ले सकेंगे, किंतु अधिकतम 7 वर्ष की अवधि में स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। तो यहाँ क्रेडिट सिस्टम है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और फिर उसके बाद में ऑनर्स। तो यहाँ पर 1 साल की जो पढ़ाई करने के बाद में कई विद्यार्थी एग्ज़ाम परीक्षा छोड़ देते हैं अपनी पाठ्यक्रम को या अपने जो एजुकेशन को, तो उनके लिए भी यहाँ पर विशेष प्रावधान किए गए हैं सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और ऑनर्स के लिए। तो इसका भी ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पाठ्यक्रम के संदर्भ में जानकारी दी गई है। इसी तरह से मिड टर्म जो एग्जामिनेशन है इसके बारे में भी यहाँ पर जो है सूचना दी गई है। नियमित विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के सेमेस्टर के अंत में परीक्षा EOSC की पात्रता हासिल करने के लिए विद्यार्थियों को पात्रता हेतु सतत मूल्यांकन में न्यूनतम सी ग्रेड यानी 40% अंक तथा न्यूनतम 75% उपस्थिति अर्जित करनी होगी। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। उपस्थिति के भी यहाँ नंबर है। अगर आप विश्वविद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो उसके भी यहाँ 25% का जो भारांक दिया गया है। प्रोजेक्ट का है तो उसका भारांक दिया गया है। तो इन सबका ध्यान रखना है हमें। और मेन जो मुख्य परीक्षा होगी सेमेस्टर के अंत में उस परीक्षा में बैठने के लिए आपको ये जो 40% का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करना होगा। सिलेबस के संदर्भ में जानकारी करें तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट फैकल्टी एंड सिलेबस UG PG सिलेबस 2023 से 2024। इस दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। UG PG सिलेबस यहाँ से फैकल्टी ऑफ साइंस आर्ट्स यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं सेमेस्टर वाइज। यहाँ हम देख सकते हैं सोशलॉजी है, संस्कृत, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स। अब बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में। तो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 10 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। तो यहाँ जो डेट है वो एक्सटेंड की जाएगी क्योंकि यहाँ पर फीस में वृद्धि की गई है, तो डेट की भी क्या है एक्सटेंड होगी। यहाँ आपको एक लिंक मिलेगा एग्जामिनेशन का और यहाँ आपको एडमिट कार्ड का लिंक मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एडमिट कार्ड 2020 इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते हम आ जाएंगे जो मेन वेबसाइट है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की। यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलिंग 2024 का लिंक दिखाई देगा। ये फिलहाल सर्वर यहाँ पर डाउन है क्योंकि जो फीस वृद्धि की गई है तो यहाँ पर जो सर्वर है यहाँ डाउन किया गया है। यानी ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है कुछ समय के लिए यहाँ रोक दी गई है। तो यहाँ इस लिंक के मैंने ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में एक वीडियो बना रखा है जिसका अवलोकन आप कर सकते हैं। तो कुछ समय पश्चात ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। यानी 8 जनवरी 2024 को शाम 2:30 बजे बाद में जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे बढ़ी हुई फीस के साथ में। जिन्होंने आवेदन कर दिया है वो बढ़ी हुई फीस किस प्रकार जमा कराएंगे इसके संदर्भ में भी फिलहाल कोई नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी नहीं किया गया है।
तो आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक बने रहे एजुटेक एंड रिक्रूटमेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।